देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। ये घटना आज से करीब 10-12 साल पहले की होगी। अचानक से पिताजी की तबीयत बिगड़ जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। अब घर का सारा खर्चा मैं ही उठाता था। इस घर के अलावा हमारे पास एक और घर भी था। वो यहाँ से करीब 150 किलोमीटर दूर लीलावती गांव में था। वहाँ हमारा पुश्तैनी घर काफ़ी बड़ा था और काफ़ी पुराना भी हो चुका था। तो पिताजी और मैंने मिलकर ये फैसला किया क्यों ना उस घर को बेच दिया जाए। इससे अच्छा खासा पैसे भी मिल जाएंगे और मेरे ऊपर का बोझ कुछ दिनों के लिए ही थोड़ा कम हो जाएगा। ऐसे में जबकि पिताजी की तबीयत खराब थी तो वहाँ जाकर उस घर को बेचने की जिम्मेदारी भी मेरे सर पर थी। तो मैं ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए तुरंत निकल पड़ा लीलावती गांव के लिए। बस का सफ़र वैसे मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, मगर इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है वहाँ पहुँचने का। तो मैंने बस का ही सहारा लिया और पहुँच गया अपने गांव। मैं करीब 4-5 सालों के बाद अपने गांव आया था। गांव थोड़ा बहुत बदला था और थोड़ा बहुत वही पुराने वाला ही था। गांव के जो कुछ लोग मुझे जानते थे उन्होंने मेरे आने की खुशी जाहिर की, मगर जब मैंने उन्हें ये बात बताई कि मैं यहाँ अपना वो पुश्तैनी घर बेचने के लिए आया हूँ तो ना जाने क्यों उनका चेहरा कुछ अजीब सा हो उठा। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे कुछ बताना चाह रहे हों पर बोल नहीं रहे। खैर, थोड़े वक्त बाद मेरी मुलाकात रहमत चाचा से हुई। रहमत चाचा मुझे बचपन से जानते हैं। आखिरकार हम पहले इस घर में ही रहा करते थे। रहमत चाचा से मुझे एक अजीब बात सुनने को मिली। उन्होंने कहा, बेटा तुम ये घर बेचने तो आए हो, अच्छी बात है, मगर तुम इसे बेच नहीं पाओगे। तो इस पर मैंने चाचा से पूछा, क्यों नहीं बेच पाऊंगा चाचा? इस पर रहमत चाचा ने कहा, कोशिश करके देख लो। ये कहकर रहमत चाचा वहां से चले गए। मुझे उनकी बात कुछ समझ नहीं आई। खैर, अब उनकी उम्र हो चली है तो शायद इसलिए ऐसा होगा। यही सोचकर मैं सीधे अपने पुश्तैनी घर पहुंचा। घर अब पहले जैसा नहीं था। चारों तरफ धूल की एक मोटी चादर बिछ चुकी थी। जाहिर है 4-5 सालों में अगर सफाई नहीं होगी तो ये हाल होना ही था। अब सबसे पहले मुझे ये घर साफ करना होगा, उसके बाद ही मैं किसी को ये घर दिखाने ला सकूंगा। यही सोचकर मैं सीधे काम पर लग गया। आसपास की जगहों से जब धूल हटा रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे पुरानी यादों से धूल हट रही हो। यादें जो इस घर के साथ जुड़ी हुई थी। पिताजी के डांटने पर सीढ़ियों में सिर झुकाकर बैठ जाना, या माँ के लाख समझाने के बावजूद भी उस बड़े से दरवाजे में झूलना, सब कुछ जैसे एक फिल्म की तरह आंखों के सामने नजर आने लगा था। सच कहूँ तो अब मेरा मन नहीं कर रहा था उस घर को बेचने का। खैर, घर काफ़ी बड़ा था तो एक दिन में तो साफ होने से रहा और अब शाम हो चली है। क्योंकि सफ़र के कारण मैं काफ़ी थक गया था और भूख भी काफ़ी तेज लग रही थी तो मैं कुछ खाने बाहर चला गया। बाहर से कुछ हल्का फुल्का खाया और रात के लिए खाना लेकर वापस घर आ गया। जैसे जैसे रात बढ़ रही थी वैसे वैसे लोगों की चहलकदमी कम हो रही थी। आलम यह था कि 10 बजते ना बजते सारा गांव सुनसान पड़ गया। कुछ चीज़ें अभी भी नहीं बदली थीं। खैर, मैं भी सोने की तैयारी करने लगा। खाना मैं खा चुका था और नीचे का एक कमरा भी साफ था तो मैं वहीं पर पसर गया। अभी मैं बिस्तर पर लेटा ही था कि तभी ना जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मैं
किसी इंसान के ऊपर लेट गया हूं। मैं तुरंत उठकर खड़ा हो गया, मगर वहां पर कोई नहीं था। मुझे लगा शायद ये मेरे मन का वहम होगा। मैं वापस से लेट गया। चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा था। रह रहकर झिंगुरों की आवाजें आ रही थीं। और फिर लेटे लेटे कब मेरी आंख लग गई मुझे कुछ याद नहीं। न जाने कितनी देर बाद, मगर जब मेरी आंख खुली तो मेरे कानों में एक आवाज आ रही थी, ये घर नहीं बिकना चाहिए। अभी तक मैंने अपनी आंखें नहीं खोली थीं। मैं नींद में ही उस आवाज को सुन रहा था। वो आवाज ठीक मेरे बगल से आ रही थी। मैंने सिर घुमाकर अपने बगल में देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि ठीक मेरे बगल में मेरे दादाजी सोए हुए थे, जिनको मरे करीब 7 साल हो चुके हैं। उनका चेहरा पूरा सफ़ेद था, होंठ सूखे हुए थे और आंखों में काले काले खड्डे पड़ चुके थे। मैं हड़बड़ाकर पलंग से नीचे गिर गया। मैंने वापस से सिर उठाकर जब पलंग पर देखा तो अब वहाँ कोई नहीं था। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि आखिर अभी अभी मैंने जो देखा क्या वो एक सपना था या हकीकत। यही सोचकर मैंने कमरे के खुले हुए दरवाजे से बाहर हॉल की तरफ देखा तो मेरी आंखें जैसे उस जगह पर जम सी गईं, क्योंकि बाहर हॉल में मेरे बड़े पापा इधर उधर टहल रहे थे और बार बार यही बोल रहे थे कि यह घर नहीं बिकना चाहिए। मेरे बड़े पापा की मौत आज से 5 साल पहले इसी घर में हुई थी। मैं समझ गया कि ये कोई सपना नहीं बल्कि एक हकीकत है। मैं तुरंत अपनी जगह पर खड़ा हुआ और जैसे तैसे उस घर से भाग निकला। रात इधर उधर गुजार दी। अगली सुबह मैंने इस बात का जिक्र रहमत चाचा से किया तो इस पर चाचा ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था बेटा, तुम इस घर को नहीं बेच पाओगे। ये तुम लोगों का पुश्तैनी घर है। यहाँ तुम्हारे दादा चाचा मरे हैं, उनकी यादें जुड़ी हुई हैं। इसका और अब उनकी आत्माओं का भी ये घर उनका है और तुम ये घर कभी नहीं बेच पाओगे। बहुत बार लोग चोरी के इरादे से इस घर के अंदर घुसे हैं, मगर अगली सुबह सिर्फ उनकी लाशें ही मिलती हैं, वो भी घर के बाहर। ये सब सुनकर मैं जितना हैरान हुआ उतना ही डरा हुआ भी था। उसके बाद मैं वहाँ एक पल भी नहीं रुका। मैं वापस अपने घर आ गया। आज भी वो पुश्तैनी घर हमारा ही है और उसी गांव में स्थित है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।